हेलो चिल्ड्रेन, जैसे हम लोग मैथ को कंटिन्यू करते हुए आज कल की जो कि सेशन सब अब हम लोग क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ लाइन पढ़े थे। अब आज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट आगे का है समपाती। हमने क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा था, इंटरसेक्ट लाइन पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था? प्लेन तक पढ़े नहीं, आगे पढ़े थे ना। टाइप्स ऑफ टाइप में पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ पैरेलल लाइन पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 4 लिखिएगा, नंबर 4 लिखिएगा 4 लिखिएगा समपाती। समपाती रेखाएं, रेखाएं ये क्या होती है? समपाती रेखाएं क्या होती है? आता इसको कहते हैं कि समपाती, समपाती अर्थात वे रेखाएं तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, एक दूसरे के ऊपर वे रेखाएं, वे रेखाएं, वे रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर हो। क्या हुआ? ऊपर हो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, समझिएगा, इसी के ऊपर एक और लाइन आ गई, उसी के ऊपर है, ठीक है ना। ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे? इधर ध्यान दीजिए आप लोग, ये कोई लाइन है से ए है और ये बी लाइन, इसी पर ये से कोई सी लाइन कर दिया जाए, ये से बी है और यहीं से कर दिया सी से, और इसको डी मान लिया जाए, एक ही पे है। बात समझ आ गया? जैसे कोई ऐसे कोई लाइन है, एक्स है वाई है, इसी पर यहाँ से इसी पर ऐसे कोई ए और कोई बी लाइन आ गया, इसी लाइनों को हम लोग क्या बोलेंगे? समपाती रेखाएं। चौथा नंबर पे आ रहा है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? तो इसका मतलब होता है बाबू कि संगामी जिन रेखाओं का मिलन बिंदु एक जगह हो, इसमें 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक रेखाएं, अधिक रेखाएं एक बिंदु पर, एक बिंदु से होकर गुजरे, एक बिंदु से होकर गुजरे, होकर गुजरती हैं, गुजरती हैं। जैसे समझेंगे, यहाँ लिख बताता हूँ। जिससे यहाँ लिखा जाए, जिससे एक पॉइंट है, यहाँ से कोई लाइन जा रही है, इधर से, यहीं से इधर से कोई लाइन चली गई, इधर से कोई लाइन जा रही है। तो आपको 3 से अधिक होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई लाइन जा रही है, इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं? तो संगामी रेखाएं कहते हैं। ये बात समझ में आया? अब हम लोग अंतिम ये लाइन पढ़ेंगे प्रकार में संरेख रेखाएं। संरेख रेखाएं ये क्या होता है? ऐसी रेखा जिसमें, ऐसी रेखा क्या कर रहा हूं? ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जिन पर एक सीध में 2 से अधिक, क्या है बाबू? 2 से अधिक क्या हो? बिंदु हो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ये ए है, ये मान लीजिए कि x है,
एक्स वाई कोई रेखा इस पर ए बिंदु है, बी बिंदु है और सी बिंदु एक ही सीध में है ना, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, संरेख रेखाएं कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट इसको कहा जाता है। एक नॉन कोलिनियर पॉइंट भी आता है, इसको भी लिखवा देते हैं। ये रहा नॉन कोलिनियर, 6 नंबर मान लीजिए। असंरेख रेखाएं, असंरेख रेखाएं ये क्या होती है बाबू? वे रेखा जिनके सीध में क्या ना हो, बिंदु एक सीध में ना हो, वे रेखाएं, वे रेखाएं जिनके एक सीध में क्या ना हो, एक सीध में बिंदु न हो। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु वहाँ है, इसको मिलाएंगे कई सीध में है सारे? नहीं, ए है, बी है, सी यहाँ एक सीध में चल रहा है। इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा एक पॉइंट जो है एकदम बेसिक क्लास से, एकदम बेसिक चीजें हैं। अब धीरे करके एडवांस पढ़ेंगे, एकदम बाकायदा इसको अध्ययन कीजिए। करीबन कई पार्ट होगा ज्योमेट्री के, करीबन 10 से 15 पार्ट होंगे, लेकिन हाँ कंप्लीट होगा, पूरी ज्योमेट्री पढ़ा देंगे। हाँ सीखते जाइए। क्या बाबा इसको इरेज करें? ये इरेज करें, इधर का ऊपर इरेज कर दें। अब इसके बाद से अब हम पढ़ेंगे एंगल्स। अच्छा एंगल कौन बताएगा? एंगल किसे कहते हैं? एंगल की डेफिनेशन कौन बताएगा? इसको कोण कहा जाता है। लिखेंगे, अब लिखेंगे बाबू कोण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगल कहा जाता है। एक तो प्रतीक देखिए, प्रतीक क्या होता है बाबू? एल आकार का होता है ऐसे, इसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल की बात करें तो दो किरणों के मिलान बिंदु से घिरा आकृति, क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या होगी? दो किरणों के मिलान बिंदु से दो किरणों के मिलान बिंदु से बनी आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई किरण है, यहाँ से किरण इधर से आकर इसमें क्या हो गई? मिल गई, ये मिल गया ये किरण, इनसे जो आकृति बन गया ना, इसी को क्या कहते हैं बाबू? कोण कहते हैं। अच्छा इनको क्या कहा जाता है? ये जो मिलान बिंदु को कोई बताएगा? बोलो गलती। इसको शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष, या इसको अंग्रेजी में वर्टेक्स बोला जाता है। ये सब क्या है बाबू? ये सब क्या है? भुजा है। ये सब क्या है? भुजा या साइड है। अब इनसे दो प्रकार के एंगल बनेंगे। क्या ये बात समझ में आया? क्या नीचे के इरेज करें? मनयोग से सीखे चीजों को। आगे कह रहे हो कि जो कोण होंगे, कोण बनेंगे वो दो प्रकार के बनेंगे। प्रकार नहीं, कोण होगा, कोण के दो भाग में, कोण के दो भाग। जैसे बाबू कहें
एक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण होगा, एक होगा बाबू बाह्य कोण होगा। क्या होगा? बाह्य कोण होगा। अब चलिए देख लेते हैं बाबू, ये जो अंदर का है ना, इसी को आंतरिक कोण कहते हैं। ये जो बाहर है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिख देते हैं फिर दोबारा, ऐसे कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए। इसको हम लोग आंतरिक कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? बाह्य कोण कहा जाता है, बाह्य कोण कहा जाता है। अंग्रेजी में इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। कई बात लिखने की आवश्यकता है, लिखते हैं क्या? इंटीरियर एंगल होगा, एक होगा बाबू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको पास में दिलाया जाएगा, थोड़ा सा और स्पष्ट दिखेगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं तब, ठीक है। क्या बाबू इसको इरेज करें? मनयोग से हम लोग क्या क्या पढ़े, रिकॉल करें फटाफट। हम लोग लाइन के ही प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 6 प्रकार की लाइनों को हमने पढ़ा, क्लियर है। अब हम लोग बाबू उसके बाद हम एंगल पढ़ रहे हैं, और एंगल में एंगल का प्रतीक क्या होता है? ये दो किरणों के मिलान बिंदु से बनी आकृति को कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे कि ये किरण है, इससे मिला हुआ बिंदु, ये एंगल। इसमें ये बात जहाँ मिलता है उसको हम शीर्ष कहते हैं, और ये दो क्या है, भुजाएं। इस प्रकार से कोण के 2 भाग हो गए, एक आंतरिक हो गया, एक बाहरी हो गया। इसलिए आंतरिक में आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल, और बाहर है तो एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आया क्या? ये अरे हाँ या ना, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये एंगल हम पर इसको बार बार आप रिपीट किया करें, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे कोणों का वर्गीकरण, कोणों का वर्गीकरण लिखेंगे। कोणों का वर्गीकरण क्या कहते हैं बाबू? वर्गीकरण, जिसको निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है बाबू आपका कौन सा है? इसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। अंग्रेजी क्या बोलते हैं इसको? कौन बताएगा? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अच्छा, होता क्या ये महत्वपूर्ण है। ऐसा एंगल जो 0 से क्या हो, बड़ा हो, और 90 से छोटा, अर्थात फिगर बना लिया जाए ऐसे। इसमें ये जो एंगल है ना 90 से छोटा है, ये क्या हो गया बाबू? यहाँ एक्यूट एंगल। क्या उससे एंगल होगा? ये एक्यूट एंगल। इसको कहते हैं कि ये कौन सा कोण हो गया? ये न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ये न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण। इसी प्रकार से सेकंड देखिए बाबू, ये सेकंड होता है समकोण। क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण, अर्थात जो 90 अंश की क्या हो, बराबर हो। ऐसा फिगर क्या बनेगा? ऐसा फिगर। ये कितने अंश का बनेगा? तो 90 डिग्री। ऐसा ये कैसा कोण है? कितने अंश का कोण है? तो 90 डिग्री। इसलिए समकोण है। क्या है? समकोण है। इसको हटा दीजिए तो त्रिभुज के रूप में आ जाएगा। इसको हटाइए, बस ऐसे समझिए। ये हमारा रे है, समझिएगा ध्यान से। ये रे है। अब ऐसे 90 का समझ की कैसी होगी? समकोण हो गया। इसी प्रकार से इसको हटा दें। हाँ, राइट एंगल, अंग्रेजी में इसको राइट एंगल बोलते हैं, ऊपर का एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब आगे बाबू, अच्छा देखिए, पहले झुका हुआ था एक्यूट एंगल, अब सीधा हो गया राइट एंगल। अब वो झुकेगा,
अब क्या होगा बाबू, यहाँ थर्ड बात करें, थर्ड ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है बाबू, ऑब्ट्यूट एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूट एंगल। अर्थात ये क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा। अर्थात क्या हो जाएगा बाबू, फिगर कैसा बनेगा, ऐसा, क्योंकि 90 से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया ना, ये हो गया ये। इसी प्रकार से देखेंगे, और देखें बाबू, ये होता है सरल कोण। क्या होता है बाबू, सरल कोण बोलते हैं इसको। इसी को हम लोग ऋजु कोण, क्या बोलते हैं इसको, ऋजु कोण कहा जाता है, ऋजु कोण कहा जाता है। ये क्या होता है, तो 180 के बराबर हो। अच्छा ये रहा बाबू, इधर से ये बी पॉइंट, ये जो कोण बनाएगा वो क्या बनाएगा, वह 180 के एंगल बनाएगा। सरल कोण, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। 5 आ गया, ये होता है प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है बाबू, प्रतिवर्ती कोण। अब ये का उसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। अर्थात वो एंगल जो 180 से क्या हो, बड़ा हो और 360 से छोटा। अर्थात कह सकते हैं बाबू कि ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा ना, ये देखो, अब ये सीधा 180 फिर उससे बड़ा होगा तो यहाँ आ जाए, रिफ्लेक्ट एंगल बोला जाता है इसको में। फिर 6 हो गया बाबू। अब आता है पूर्ण कोण, कंप्लीट, जिसको पूर्ण, क्या पूर्ण कोण मतलब होता है क्या बाबू, जो किसके बराबर हो जाए, 360 डिग्री के बराबर हो जाए। ये क्या होता है, सीधा सीधा ये ऐसे हो जाए, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे हो जाए, ये 360 हो जाएगा। एक और 0 डिग्री आता है, जिसके अंदर जो है इसको शून्य कोण। ये क्या होता है, जिसका जो है 0 अंश की क्या हो, बराबर। जैसे ये 2 लाइनें हैं, एक ही ऊपर है, ऐसे सटा उसका कोई अंश बन रहा नहीं, एंगल बन रहा है। जब हटाई तब ना एंगल बनेगा सीधे सीधे, देखिए ऐसे हो। क्या ये बात समझ में आया, यहाँ तक रहने दीजिए। आज का टॉपिक इतना पब्लिक यहाँ तक डालिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। स्लोली पढ़िए, साफ और सुंदर अक्षरों में इस चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए, समझिए ध्यान से।